हाय गाइस, यू आर वेलकम दैट स्पोकन इंग्लिश अड्डा। आप सभी का स्पोकन इंग्लिश अड्डा पे स्वागत है। आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है सबसे बड़ी समस्या है। दिस इज द मेजर कंप्लेंट ऑफ एवरीवन दैट हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। कैसे हम इंग्लिश को फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोले, ये सबसे बड़ी समस्या है। स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। आफ्टर ऑल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है। कई सारी चीजें आपके सामने बता दी जाती है कि अगर आपको कई सारी वोकैब्स याद नहीं होगी तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर इंग्लिश के टेंसेस ग्रामर आपको नहीं आती तो फिर आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। डोंट स्टडी ग्रामर रूल्स। किसी भी टाइप की कोई आवश्यकता नहीं है ग्रामर रूल्स पढ़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ कैसे हम इंग्लिश को सीख सकते हैं, कैसे हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं, हाउ। दिस इज द क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स के बीच यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मैं रवि कुमार आचार्य स्पोकन इंग्लिश अड्डा से आपके सामने लेकर आया हूं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आई विल गिव यू। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि एकेडमिक जो स्कूल्स की जो एजुकेशन होती है वहां पर केवल रिटन वर्क पे ध्यान दिया जाता है। स्पीकिंग का कोई भी वैल्यू वहां पर नहीं होता है। एक बात आप मुझे बताइए कि एक 3 साल का बच्चा इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, क्या उसे वोकैब आती है? क्या वो ग्रामर के रूल्स जानता है? नहीं। तो फिर वो आखिरकार इंग्लिश बोलता कैसे है जब उसको इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती, इंग्लिश की वोकैब उसको याद नहीं होगी। बट ओनली 3 years ओल्ड चाइल्ड स्पीक इंग्लिश। हाउ, कैसे वो इंग्लिश बोलता है, बोल पाता है वो इंग्लिश? रीजन क्या है? वो अपने पेरेंट्स के एक्शन रिएक्शंस देखता रहता है और उससे ही वो चीज सीखता है, फील करता है उस चीजों को सीखने के लिए। तो आफ्टर ऑल कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं और जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कैसे हम सोल्यूशन ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इंग्लिश सीखेंगे। तो दिस इज द बेस्ट एंड द ओनली द वे, वन वे टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज दैट ऑब्जर्वेशन। केवल एकमात्र ऐसा सिस्टम है, एकमात्र ऐसा वर्ड जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, एंड दैट इज ऑब्जर्वेशन। आई प्रॉमिस यू, यू विल स्पीक इंग्लिश वन डे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से हर कोई आदमी इंग्लिश बोलेगा, एंड आई विल गिव यू ए लेसन, आई विल गिव यू ए सेशन हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट and the last and the single way and the best way to learn English is observation। चीजों को देखिए, आप देखने से ही आप इंग्लिश सीखेंगे। more and more listen English and more speak English। जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा ही आप इंग्लिश बोलोगे, क्योंकि एक जो बच्चा जब कुछ नहीं जानता है उसके बाद भी सर वो इंग्लिश बोलता है। बट हाउ, कैसे वो इंग्लिश को बोलता है? और हम क्यों नहीं बोल पाते इंग्लिश? बिकॉज हमारे माइंड के अंदर हम चीजों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सर, हम चीजों को पहले सोचते हैं हिंदी में, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, और आफ्टर दैट हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है और इस प्रोसेस के कारण हम नहीं बोल पाते। डायरेक्ट मेथड से हमें स्पीकिंग सीखना होगा। डायरेक्ट बोलिए, ओनली फील कीजिए सेंटेंसेस को, वर्ड्स को फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस इन दोनों मेथड पे काम करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली, आई प्रॉमिस यू। एंड स्पोकन इंग्लिश अड्डा, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि कैसे, क्योंकि आप इस बात को सोचिए, आप क्यों नहीं बोल पा रहे? रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है? अगर हम इस जड़ तक पहुंचेंगे तो हम निश्चित रूप से इंग्लिश बोलेंगे। सबसे पहले उस जड़ को काटना होगा जो हमें, वो जड़ जो हमें सीखने नहीं देती, और जड़ है सरकार ट्रांसलेशन की। मैं रवि कुमार आचार्य आपको फिर बताता हूं कि ट्रांसलेशन का मेथड आप एकदम से छोड़ दीजिए। नो ट्रांसलेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। केवल उसको देखिए, सुनिए और केवल उसका आप रिपीट कीजिए। नकलची बंदर, सरकार, बहुत अच्छा वर्ड आपने देखा होगा। एक नकलची बंदर क्या करता है कि जैसे हम करते हैं वैसा ही वो करता है। सेम लाइक दिस। आप चीजों को सुने और वैसा का वैसा ही बोले, पर हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि कहीं मैं सही तो नहीं बोल रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग शर्माएंगे, और ये बात की तो मुझे शर्म आती है। ये सब कुछ छोड़ दो। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली यू हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश बोलना
चाहते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं तो हंसने दीजिए, बिना सोचे इंग्लिश बोलिए, डोंट थिंक, और बिना सोचे आप किसी भी तरीके से केवल बोलने का काम कीजिए। डजंट मैटर दैट यू आर स्पीकिंग राइट एंड रॉन्ग, इट डजंट मैटर, ओनली स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आप घूमने गए हुए और आपने किसी फॉरेनर से अगर बात करी है तो आपने देखा होगा कि जब आप फॉरेनर से बात करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा जल्दी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, और उस टाइम आप किसी भी प्रकार का कोई दिमाग में थिंकिंग नहीं लाते, नहीं सोचते हैं आप बोलने से पहले। सेम इसी तरीके से आप केवल और केवल बोलिए। लेकिन हम जब किसी इंडियन, हम जब अपने किसी रिलेटिव के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हम हेजिटेट होते हैं। इस हेजिटेशन को हम कैसे दूर करें, इस हेजिटेशन को हम कैसे दूर करें? एक इसका स्टेज, एक इसका फॉर्मूला कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुननी होगी और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलनी होगी। एंड कैसे इस चीज को भी आप सुने, इंग्लिश न्यूज़ेस आप सुना करें, न्यूज को आप इंग्लिश में ही सुने। धीरे 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 आपके कानों को आदत सी हो जाएगी वर्ड्स को समझने की, वर्ड्स को समझने की। उन्हीं सेंटेंसेस को, उन्हीं वर्ड्स को आप वापस रिपीट करें। अरे बहुत से ऐसे सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, मे आई कम इन सर, क्या कभी कोई इसकी ग्रामर जानने की कोशिश कराई कि इसमें क्या ग्रामर यूज हुई है? आई लाइक यू, क्या इस सेंटेंस में कभी किसने ये जानने की कोशिश करी है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? नहीं, केवल ये एक स्पोकन वे है, और स्पोकन में सिर्फ चीजों को बोला जाता है। जैसे आप सुनते हैं वैसे ही आप बोलने की कोशिश करें। बस आप ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा बोले। रिटर्न वर्क में आप इतना सा कर सकते हैं कि अपने बारे में, पेरेंट्स के बारे में, अच्छी पर्सनैलिटी के बारे में, कई सारी सेलिब्रिटीज के बारे में अपने व्यूज लिखे और एक मिरर के सामने उनको बोलने का कोशिश करें। मिरर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें और थ्रू आउट आप बोले, चाहे आप गलत बोले चाहे आप सही बोले। एंड स्पोकन इंग्लिश से आपसे प्रॉमिस करता है कि आप एक न एक दिन इंग्लिश जरूर बोलेंगे। और ऐसा नहीं, मार्केट में आपने कई सारे बैनर्स देखे होंगे, देयर आर मेनी बैनर्स, और कई सारे टैग्स, कई सारे कोटेशंस आप देखे होंगे कि 30 दिन में इंग्लिश सीखिए। यूट्यूब पे भी कई सारे पड़े हुए, 60 दिन में सीखिए, 90 दिन में सीखिए। ऐसा नहीं है, आप एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, वो भी वो लैंग्वेज जो आपकी नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं है कि आप गोली लेंगे और बोलने लग जाएंगे। द बेस्ट तरीका यही होगा आपका, सबसे बेस्ट की ऑब्जर्वेशन, चीजों को ऑब्जर्व करें और उसके बाद उनको प्रैक्टिस में लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपके सामने लेके आऊंगा अपना सेशन, जिसके अंदर मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा डायरेक्ट मेथड से कि कैसे हम बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।